स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज एक नए सेशन में जुड़ने के लिए। आज हम यूपीएससी, यूपीपीएसएससी, यूपीटीईटी तथा सीईटीटी से जुड़ा एक सब्जेक्टिव सेशन लेकर आए हैं, जिसमें आज हम हिंदी को डिस्कस करेंगे। और हिंदी का जो आज हम अध्याय डिस्कस करने वाले हैं वो है हिंदी भाषा का इतिहास एवं मुख्य तथ्य। इससे जुड़े हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। और हिंदी का चैलेंज है, तुक्का मारना बंद कर दीजिएगा। सेशन लाइव चलने की चर्चा की गई है, हालांकि सेशन आपको लाइव ही मिल जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फटाफट से लाइक करके साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ मैं आपके साथ डिस्कस करना प्रारंभ करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप इन प्रश्नों को भली भांति देख और समझ पाएंगे तथा अपने आंसर कमेंट सेक्शन में देना प्रारंभ कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आप जहां तक देख पा रहे हैं मेरे साथ, वो चीज आप देखते चलिएगा। हिंदी के उद्भव का सही क्रम है, ये चीज हमसे प्रश्न में पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है पाली प्राकृत अपभ्रंश अवहट्ट। ऑप्शन बी है प्राकृत पाली अवहट्ट अपभ्रंश। ऑप्शन सी आपका दिया गया है अपभ्रंश प्राकृत अवहट्ट पाली। और ऑप्शन डी अवहट्ट प्राकृत पाली और अपभ्रंश। मैं आपको एक चीज समझा देना चाहूंगा, जैसे कि आप भली भांति जानते हैं कि प्रश्न का आंसर तो आप लगा ही देंगे कि ऑप्शन ए अपना सही आंसर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि कभी भी किसी भी प्रकार की किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में हमें नहीं लेना चाहिए। और मैं आपके साथ डिस्कशन करते चलूँगा हर एक चीज़ का। जैसे कि मैं आपसे कहना चाहूँगा, जब हम हिंदी भाषा की बात करते हैं तो हिंदी भाषा का जो विकास और भाषा का परिवार जो हमारा रहता है, उसमें हमें कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जैसे कि मैं आपसे कहना चाहूँगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, धैर्य रखिएगा, हर एक चीज़ आपके साथ डिस्कस की जाएगी। हिंदी भाषा का जो विकास है वो संस्कृत भाषा से हुआ है, अर्थात हिंदी भाषा को आदि जननी संस्कृत कहते हैं। संस्कृत से पाली भाषा विकसित हुई, पाली से प्राकृत भाषा और प्राकृत से अपभ्रंश बनी, अपभ्रंश से अवहट्ट और अवहट्ट से हिंदी भाषा का जन्म हुआ था। जब हमारा अवहट्ट से हिंदी भाषा का जन्म हुआ, यानी कि हमें एक चीज़ तो यहाँ कन्फर्म हो गई कि जो अपना आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 1 है वो अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं अगर बात करूँ तो आप थोड़ा धैर्य रखिएगा, सुनते चलिएगा। विश्व की लगभग 3000 भाषाओं को मुख्यतः 13 भाषा परिवारों में विभाजित किया गया है। और ये निम्न प्रकार से होती हैं, जैसे मैं आपसे कहता हूँ भारोपीय। भारोपीय होता है यानी कि भारत यूरोपीय, द्रविड़, चीनी, सेमेटिक, हेमेटिक, आग्नेय, यूरोल, ऑल्टाई, वांटू, रेड, इंडियन, काकेका, सूडानी, जापानी और कोरियाई तथा पुष्पन है। यहीं पे अगर मैं भारत में 4 भाषा परिवार मिलते हैं जिनकी मैं अगर चर्चा करता हूँ तो आप समझ सकते हैं, भारोपीय, द्रविड़, ऑस्टेक और चीनी तिब्बती, ये हमारे हो जाते हैं। अब बात आती है कि सर भारोपीय क्या है। तो भारोपीय परिवार की जो भाषाएं होती हैं वो भारत, यूरोप तथा उसके आसपास के क्षेत्र में फैली हुई है। ये सबसे बड़ा भाषा परिवार माना जाता है, क्योंकि भारत में भारोपीय परिवार की जो भाषा बोलने वालों का प्रतिशत है वो सबसे अधिक है, यानी कि लगभग 73% है। और सबसे छोटा जो परिवार है वो चीनी तिब्बती, लगभग 0.7% तक है। हिंदी भारोपीय परिवार की भारतीय ईरानी शाखा की उपशाखा भारतीय आर्य भाषा है। उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर यहाँ तक सभी चीज़ें समझी हैं तो क्वेश्चन का आंसर जबरदस्त तरीके से क्लियर हो गया होगा। आते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर, डिस्कशन कर लेते हैं। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लगेगा और मेरे लिए भी काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। एक्चुअली मैं आपके साथ डिस्कस करता चलूंगा चीज़ों को। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था, ये प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि अपभ्रंश जो है उसे पुरानी हिंदी किसके द्वारा कहा गया। ऑप्शन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ऑप्शन 1 है कियासन, ऑप्शन 2 श्याम सुंदर दास, ऑप्शन 3 चंद्रधर शर्मा कुलेरी। एज वेल अगर मैं आगे चलता हूं तो ऑप्शन 4 हमें मिल रहा है भारतेंदु जी। जबकि इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो मैं आपसे कंफर्म कर देना चाहूंगा, चंद्रधर शर्मा कुलेरी जी। अब वंश को जो पुरानी हिंदी कहा था वो किसने कहा था, तो वो चीज़ आपको याद रखना है, चंद्रधर शर्मा कुलेरी के द्वारा ये कहानी कही गई थी। अब बात कुछ हमारी ऐसी है, लगे चाहे आपको कैसी है, कि कुछ लोग हमारे अभी भी भाई बंद यार दोस्त दुश्मन ऐसे होंगे जो सेशन में आएंगे तो, परंतु सेशन का कंप्लीट आनंद नहीं ले पाएंगे। एक्चुअली क्या है कि उन लोगों को बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होती है। वो कहते हैं कि भाई हमारे पास इतना वक्त कहाँ है, हमें तो सीधे सीधे क्वेश्चन आंसर पे लो और आगे बढ़ जाओ। तो भाई बंदे यार दोस्त दुश्मन आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, जहाँ से भी हैं, बस इतना चीज़ जरूर याद रखेगा कि जल्दबाजी में अगर हम रहेंगे तो हमें कुछ भी चीज़ें सीखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट ही होगा। इसलिए कोशिश करें हर एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से समझने का प्रयास करें। मैं आपको सही आंसर बताते चलता हूँ, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्रधर शर्मा
गुले। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाहता है, इस चीज को समझते चलेगा। क्वेश्चन कहता है, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? जब साहित्यिक अपभ्रंश है, इसके लिए पुरानी हिंदी किसके द्वारा कहा गया था, ये प्रश्न कहता है। ऑप्शन 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन 3 शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन 4 राहुल सांकृत्यायन। मैं आपसे कंफर्म कर देना चाहूंगा कि प्रश्न को ले लेता हूँ, जरा सर्किल कर लेता हूँ, हो सकता है आपको तकलीफ हो कि कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, उसके लिए। साहित्यिक अपभ्रंश को जो पुरानी हिंदी कहा गया था, वो मैं आपको कंफर्म कर देना चाहूँगा, वो कहा गया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया था भाई? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया था, यानी कि अपना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न हमसे ये कहता है कि अपभ्रंश की जो उत्तरकालीन अवस्था है, इसका जो नाम है वह क्या है? मैं आपसे स्टार्ट में डिस्कस कर रहा था, वही चीज मैं आपसे कह रहा हूँ। ऑप्शन आपका पाली, प्राकृत, संस्कृत और अवहट्ट है। अपभ्रंश की जो उत्तरकालीन अवस्था है उसे हम अवहट्ट के नाम से जानते हैं, यानी कि जो अपना आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। आइए इसी के साथ 5वें नंबर प्रश्न की ओर चले आते हैं। कुछ लोग ज़्यादा परेशान थे, मैं एक बहुत बेहतरीन पीडीएफ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जब करा रहा था, तो कुछ लोगों की एक ही डिमांड थी कि सर आप ऐसा सेशन कराइए जिसमें कि आंसर हमें स्क्रीन पर दिखाई ना दे, आप आंसर उसका बताते हुए चले। तो इसीलिए मैंने ये थोड़ा प्रयास किया है। हाँ, मैं जानता हूँ कि क्वेश्चंस की जो क्वालिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है, देखने की जो क्वालिटी है, विजिबिलिटी है, वो थोड़ी सी 19-20 हो सकती है, लेकिन मेरी साउंड की जो क्वालिटी है वो 101% आपको समझ में आ रही होगी, और मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो भी आप समझ पा रहे होंगे। शौर्सनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है, ये चीज़ हमसे पूछी जा रही है, जिसमें कि ऑप्शन ए बिहारी, ऑप्शन बी राजस्थानी, ऑप्शन सी बांग्ला और ऑप्शन डी पंजाबी है। आपको करना क्या है कि आपको अपने आंसर कमेंट सेक्शन में लिखते चलना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना राजस्थानी, और राजस्थानी बोले तो अपना ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आते हैं अपने 6वें प्रश्न की ओर। 6वां प्रश्न हमसे क्या कहना चाहता है, वो चीज़ आप देखते चलिएगा। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का जो समय है उसे किस नाम से जाना जाता है, या उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है उत्कर्ष काल, ऑप्शन बी अवसान काल, ऑप्शन सी संक्रांति काल और ऑप्शन डी है प्राकृत काल। मैं आपसे कंफर्म करा देना चाहूँगा कि अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के जो मध्य का समय है उसे हम संक्रांति काल के नाम से जानते हैं, और संक्रांति काल जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, दैट इज दिस वन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब कुछ लोग कहेंगे सर आप बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। भाई मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, मैं हर एक चीज़ को प्रॉपर प्रॉपर वे में करने का प्रयास कर रहा हूँ, और मैं ये नहीं चाहता कि आपका टाइम भी वेस्ट हो। ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि सर ये क्वेश्चंस कहाँ से आप लाए हैं, तो इस क्वेश्चंस के लिए मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। आप सीधे सीधे अरिहंत पब्लिकेशन का ओंकारनाथ वर्मा का हिंदी का पुस्तक उठाइए, आपको हर एक क्वेश्चन वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से टॉपिक डिस्कस कर लीजिएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है? ऑप्शन ए सरहपाद, ऑप्शन बी स्वयं, ऑप्शन सी है राजा मुंजा, ऑप्शन डी है पुष्पदंत। आपको इस प्रश्न का आंसर देना है, जैसे कि मैं आपसे कंफर्म कर देना चाहूँगा, राजा मुंज इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज जो थे उन्हें पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना। आप लोग कहते हैं सर लाइव आप लेकर नहीं आए, और आपने स्टार्ट में लिख रखा है लाइव चल रहा है। भाई लाइव में जो हमारा वीडियो का क्वालिटी होता है वो आप लोगों के लिए काफ़ी परेशानदायक हो जाता है, क्योंकि नेटवर्किंग की प्रॉब्लम रहती है। इसलिए सेशन में आपको लाइव ही प्रोवाइड करूँगा, परंतु अभी नहीं, कुछ समय की बात। अभी इस सेशन को अधिक से अधिक साथियों तक पहुँचा दीजिएगा। 8वां क्वेश्चन हमसे कहता है कि अपभ्रंश को प्राकृत भाषा हिंदी किसने कहा है? अपभ्रंश जो है इसे हमारा प्राकृत भाषा हिंदी किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन बी राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रामचंद्र शुक्ल के द्वारा अपभ्रंश को प्राकृत भाषा कहा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चले आते हैं। 9 नंबर प्रश्न भी मैं आपको साथ में डिस्कस कर देता हूँ, जरा समझते चलिएगा चीज़ों को धैर्य के साथ। हर एक चीज़ प्रॉपर वे में ही होगी, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं होने वाली। पंजाबी का जो विकास है वो अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है, ये चीज़ हमसे पूछी जा रही है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन दो मागधी, ऑप्शन सी ब्राह्मण, ऑप्शन डी है बैसाखी। तो याद रखिएगा पंजाबी का जो विकास है वो ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ है, दैट इज ऑप्शन सी वन इज राइट आंसर। सो आई होप कि मैं उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कह पाऊंगा कि ये सेशन में ज़्यादा लंबा फिलहाल करने वाला नहीं हूँ। दिस इज अ पार्ट 1 ऑफ दिस सेशन।
तुक्के मारना बंद कर दीजिए। सेशन लाइव चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको वीडियो प्रॉपर वे में क्वालिटी के साथ प्रोवाइड किया है। आप लोगों की डिमांड देखनी है कि आप इसे कितना प्यार देते हैं, उसी के साथ में आपको शेष सोचे क्वेश्चन से अध्याय के भी जरूर कराऊंगा बहुत जल्द। फिलहाल आज के सेशन को रखेंगे बस इतने ही। नेक्स्ट सेशन में नए सोर्स नए क्वेश्चंस के साथ फिर से जुड़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।